सभी मित्रों को प्रणाम। सत साहिब, सत साहिब। प्रिय सत्संग प्रेमियों, एक मित्र ने पूछा है, ये मन को रोकने का मूल मंत्र क्या है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, इस विषय पर पहले भी बहुत बार चर्चा हुई है, कुछ वीडियो भी पहले बनी हैं और आज भी इस विषय पर चर्चा करते हैं। इस मन को रोकने का क्या तरीका है, क्या विधि है, क्या इसका मूल मंत्र है। तो इस मन को, ये मन एक चंचल घोड़े की तरह है, बछेरे की तरह फुदकता रहता है। नए नए विचार आते रहते हैं और ये मन हमेशा बाहरमुखी रहा है, बाहरमुखी। ये कभी अंतर्मुखी नहीं हुआ, बाहरमुखी। मन रसिया है, बाहर की इधर उधर की बातों में रस लेता है। इसका रुख नहीं मुड़ा, ये अंतर्मुखी नहीं हुआ। तो जैसे चंचल घोड़े को अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे निरंतर अभ्यास के द्वारा उस चंचल घोड़े को घुड़सवार अपने काबू में कर लेता है और फिर घुड़सवार उस पर सवार होकर के जैसे भी वो चाहता है वैसे उसको चलाता है। ऐसे ही मन की दशा है। इस मन को भी समझना पड़ेगा। इसको साधना के द्वारा इसको रोका जाएगा, समझना पड़ेगा क्या साधना करें, कौन सी ऐसी विधि है। तो गरीबदास साहब कह रहे, कर विश्वास श्वास को पेखो, या तनमारी मन मूरत देखो, श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। तो यहां साहब समझा रहे हैं, कह रहे हैं कर विश्वास, भाई विश्वास कर। क्या करे फिर? विश्वास करके क्या करे? कहते कर विश्वास, श्वास को पेखो। कहते ये जो श्वास जो है, सांस जो है, इस श्वास को देखो। सांस जो है वो देखने का विषय दिखाई नहीं देती। सांस कैसे दिखाई देगी? उसको एहसास होता है सांस का। सांस अंदर गई, हमने जान लिया सांस अंदर गई, और सांस बाहर आई तो हमने जान लिया सांस बाहर आई। सांस जो है वो नाक के द्वारा, ये दो छिद्र हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड, दाहिने बाएं। तो ये जो दो छिद्र हैं, इन्हीं के द्वारा सांस अंदर जाएगी और बाहर आएगी। जैसे ही सांस अंदर गई हमने जान लिया सांस अंदर गई, और जैसे ही बाहर आई हमने इसको जान लिया सांस बाहर आई। तो साथियों, करना क्या है? आपने साधना कैसे करनी है? कमर, गर्दन, पीठ को सीधा रखना है और धीरे से आंखें बंद कर लेना है और पूरा ध्यान नाक के द्वार, नाक के अगर भाग में द्वार पर लगाना है। जैसे श्वास बाहर से अंदर जाएगी थोड़ी ठंडी ठंडी लगेगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं टच करेगी। जैसे श्वास अंदर गई आपने पता लग गया श्वास अंदर गई, और जैसे श्वास बाहर आई आपको पता लग गया श्वास बाहर आई। अपने मन को यहां टिका कर रखें और धीरे धीरे आप देखेंगे ये मन जैसे श्वास के साथ आपने इसको जोड़ दिया, काम दे दिया, ये मन भागेगा, इधर उधर जाएगा। मन इधर उधर जाएगा तो आप में सजगता आएगी, होश आएगा, अवेयरनेस आएगी। तो सजगता के साथ, होश के साथ आप उसको जान पाएंगे। अब आप मन को जान पा रहे हैं, मन को जान पाएंगे। जैसे ही मन को जाना, मन गया तो कोई बात ना, उससे कोई भी परेशान होने की बात ही नहीं है। गया तो कोई बात ना, वो धीरे धीरे फिर यहीं आ जाएगा। आप अपना काम करते रहे, आती जाती श्वास को जानते रहे। श्वास अंदर गई बाहर आई, इसी को जानते रहे। तो निरंतर अभ्यास के द्वारा, बार बार अभ्यास के द्वारा, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, आप जैसे जैसे अभ्यास आपका बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे ये मन
रुकने लग जाएगा। ये जो फुदकता घूमता है ये रुकने जाएगा। कहते घीसा साहब भी कहते ना, घीसा मन की चितवनी कबहू न लेती चैनी, आठ पैर का भटकना ना कुछ लेन ना देने। कहते घीसा साहब, घीसा मन की चितवनी कबहू न लेती चैन, आठ पैर का भटकना ना कुछ लेन ना देन। जिस चीज से को मतलब नहीं वहां भी ये मन घूमता रहता है। तो जो साहेब ने, गरीबदास साहब ने जो युक्ति बताई, तरीका बताया, विधि बताई, विधि बता दी, ना कि अगर भाग में मन को टिका के रखना है। यही विधि गीता में कृष्ण भगवान भी बता रहे हैं, यही विधि भगवान बुद्ध भी बता रहे हैं। सभी महापुरुष मन को रोकने के लिए यही विधि बता रहे, यही तरीका बता रहे। तो जैसे जैसे मन इधर उधर जाने लग गया, आपको पता लग गया मन गया, और आप अपने काम में लगे रहें, अपने काम में लगे रहेंगे, तो धीरे 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 ये मन शांत होने लग जाएगा। कुछ क्षण के लिए रुकेगा, फिर कुछ मिनट के लिए रुकेगा, फिर धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा, इसका समय बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे इसमें शीतलता आएगी। और जब ये अंदर इसको रस आने लग जाएगा तब ये मन शीतल हो जाए, रुकने लग जाए। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखें, इसके साथ में, इस श्वास के साथ में कुछ भी जोड़ नहीं देना है। कोई मंत्र है, कोई शब्द है, इसके साथ नहीं जोड़ना है। अगर आपने इसके साथ में कोई मंत्र या कोई शब्द जोड़ दिया तो ये मन फिर उस पर टिक जाएगा, उस मंत्र पर या शब्द पर टिक जाएगा। लेकिन जो असल जो इस मन को रोकने का जो तरीका था, जो इसको निर्मल करने की विधि थी, वो विधि छूट जाएगी, वो तरीका छूट जाएगा। जो गरीबदास साहब बता रहे हैं वो विधि छूट जाएगी। इसलिए इसके साथ कुछ नहीं जोड़ना। यहां बता ही नहीं रहे, कह रहे यहां तो कर विश्वास, श्वास को पेखो, इसको जानो, श्वास को। या तन माही मन मूड देखो, इसी तन में फिर आपको मन का ही पता लगा, मन मूर्त देखो। श्वासा पारस भेद हमारा, कह रहे हैं ये जो श्वास आ रही है जा रही है ये भेद है। श्वासा पारस भेद हमारा, जो खोजे सो उतरे पारा। जो इसको मन को कंट्रोल कर लेगा विधि के द्वारा, तरीके के द्वारा, वो भव सागर से पार हो सकता है। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिर कैद कबीर कबीर। सारा खेल जो है वो मन का है। जिसका मन निर्मल होगा उसका समझो कल्याण हो गया। जीता यू मन ना ही यू राम, यू फिर राम हो जाता है, मालिक हो जाता है। नित्यानंद जी महाराज भी कहते हैं अपनी वाणी में, समझा रहे हैं, कह रहे हैं मन ही देवी देवता, मन ही भूत प्रेत, यो मन ही हर हो जात है, जो हर बजे सुचेत। कहते मन ही देवी देवता और मन ही भूत प्रेत, और यो मन ही हर हो जाता है, यो मन ही मालिक हो जाए, खुदा हो जाए, हर परमात्मा हो जाए। मन ही हर हो जाता, जो हर बजे सुचे। जो मन निरंतर अभ्यास करता है तो ये खुद मालिक हो जाता है। तो साथियों, इस मन को, इसकी चंचलता को, इसके खेल में शामिल नहीं होना, इसकी उठापट को समझना है, और समझ करके निरंतर अभ्यास करके सुबह शाम कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को डेली अभ्यास करें। विचलित नहीं हो, जल्दबाजी नहीं करें। 2 दिन बैठे मन तो टिकता है नहीं, 10 दिन बैठे मन तो, अरे भाई ये जन्मों जन्मों से बाहरमुखी रहा है, अनंत जन्म हो गए, इसका कोई पता ही नहीं कितने जन्म हो गए, ये हमेशा बाहरमुखी रहा है। तो 1 दिन में या 10 दिन में कैसे टिक जाएगा? नहीं टिकेगा। धीरे धीरे अभ्यास कर, निरंतर अभ्यास कर, और जब निरंतर अभ्यास बढ़ेगा तो ये मन
टिकने लग जाएगा, रुकने लग जाएगा। निरंतर इसकी साधना करनी पड़ेगी, साधना पड़ेगा इसको। ये मन को जिसने साध लिया उसका कल्याण हो गया। जब तक इस मन को नहीं साधेगा तब तक ये मन जो है वो टिकने नहीं देगा। इसलिए इस मन को रोकने की श्वासों की जो विधि है, जो श्वास का जो तरीका है, वो सबसे बढ़िया तरीका है। तो प्रिय सत्संग प्रेमियों, इस मन को रोकने का मूल जो मंत्र है वो हमारी सांस है। तो ये इस सांस के साथ इस मन को जोड़ दे और धीरे 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 अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे यह मन शांत हो जाए, रुकने लग जाएगा। और जब मन रुकने लग जाएगा तो भाई आपका कल्याण होगा, आपका भला होगा, आपका मंगल होगा। इसी मंगल भावना के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, बोलो साधो सत साहेब।